क्रम चलता है, उत्पन्न पालन संहार। उस परमात्मा का हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं। वो भगवान कैसे हैं? चारथे सुभिज्ञ स्वराट, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। यदि उनकी शरण में कोई जाए तो बिना कहे भगवान सब कुछ जान लेते हैं। ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को बारंबार नमन करते हुए उनकी शरणागति, उनकी शरण में चलकर उन्हें अपना मानते हैं। सत्यम परम धीमहि। भगवान की शरण ग्रहण कर लेना, ईश्वर का ध्यान कर लेना, ईश्वर के को अपने हृदय में उतार लेना, यही परमात्मा का ध्यान है। सत्यम परम धीमहि। ऐसी भागवत धर्मः प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो भागवत हमें धर्म का उपदेश करती हैं। क्या है धर्म हमारा? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? अपने काम को ईमानदारी से करते हुए उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही मनुष्य का धर्म है। जो कर रहे हो वो करो, ईमानदारी से करो, किसी का दिल आपके काम से ना दुखे, प्रसन्न चित्त से आप करो और आपके काम से सब प्रसन्न रहें। और वह काम करते हुए उस काम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही मनुष्य का धर्म है। कोई आपसे पूछे कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। मनुष्य का धर्म क्या है मैया जी? मैया क्या धर्म है मनुष्य का? सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है मनुष्य का? सत्य बोलना। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य सनातन धर्म। जो सत्य बोलेगा वही सनातनी है। सत्य बोलता ही नहीं तो काय का सनातनी है। इसलिए हमारा धर्म जिसका नाम ही सत्य है, इसलिए हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। रोज आप अपने आप को देखा करो कि आप कितना सत्य बोलते हैं और कितना असत्य बोलते हैं। कोशिश करो कि सत्य की मात्रा ज्यादा हो। झूठ आप बोलते हैं, कम कीजिए, कम करते करते उसे खत्म कर लीजिए। झूठ का कोई भविष्य नहीं है। है कोई भविष्य? यदि मैं पीतल को सोना कह के बेच भी दूं, कितने दिन बेचूंगा? महीने भर बिकेगा, 2 महीने बिकेगा। सामने वाला देख लेगा कि ये आदमी तो हमें ठग रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या होगा? खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम, क्योंकि तुम झूठ पर खड़े हो। और सत्य पर खड़ा हुआ व्यक्ति मैया थोड़ा बहुत हो सकता है परेशान हो जाए, पर सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य में विश्वास करना सीखो, सत्य से काम चलाओ। मैंने आज आपको झूठ कह दिया, कल जब आपको पता चलेगा कि मैंने झूठ कहा था
तो आपका मुझ पर विश्वास, आपकी मुझ पर श्रद्धा रहेगी? यदि श्रद्धा और विश्वास को बरकरार रखना है तो सत्य की नींव पर खड़ा होना पड़ेगा। यदि मैं आज आपसे झूठ बोल दूं तो कितने दिन बोलूंगा मैं? क्या आपको पता नहीं चल जाएगा? मैया जी याद रखना, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डरता है, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं पकड़ में ना आ जाए। लेकिन सत्य बोलने वाला व्यक्ति कल भी वो सुखी था, आज भी सुखी है, आने वाले भविष्य में भी वो सुखी रहेगा, क्योंकि सत्य पर खड़ा है। आज जिनकी भी दुकान चल रही है, बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, आप कहते जरूर हैं कि महाराज जी झूठ बोलना पड़ता है, पर सच्ची बताऊं, बिजनेस व्यापार भी आज जो अच्छे लेवल पर चल रहा है वह झूठ बोलकर नहीं चल सकता। कहो जी, चल सकता है? नहीं। सच, यदि आप झूठ बोल के ग्राहकी बना भी लेंगे, कल ग्राहकों को पता चल जाएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान में। कितने दिन चलोगे? हाँ, यदि आपको महीने भर चलना है, साल भर चलना है, तो झूठ बोलकर आप चल सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू चलना है, मार्केट में रहना है, झूठ बोलकर कंटिन्यू मार्केट में नहीं रहा जा सकता। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, वो मेरी बात को समझ रहे हैं। कितने दिन चलोगे झूठ बोल के? पकड़ में आ जाएगा। इसलिए झूठ बोलने वाला यहां भी सजा भुगतता है, और भगवान के घर में तो उसका हिसाब होता ही है। इसलिए 2 रोटी भले कम खाना पड़े तो कम खाओ, लेकिन सत्य की रोटियां ही खाना सीखो, सत्य के साथ रहना सीखो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और मधुर सत्य बोलो, मीठा। सत्य में बहुत बड़ी ताकत है। सत्य ही बोला था राजा हरिश्चंद्र ने, सत्यवादी के नाम से आज तक जाना जाता है। सत्य में इतनी ताकत है मैया कि सत्य बोलने वाला अमर हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र मरकर भी अमर हैं। लोग आज भी सत्यवादी के नाम से कहते हैं, बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है। इसका मतलब जब जब सत्यवादी का नाम लिया जाएगा तब हरिश्चंद्र का नाम पहले आएगा। सत्य व्यक्ति को अमर कर देता है, जबकि झूठ में ये ताकत नहीं है। झूठ आपको अमर नहीं कर सकता। झूठ की रोटियां पेट खराब कर देती हैं, जबकि सत्य की रोटियां हमेशा आपको स्वस्थ रखती हैं। लोग समझते नहीं। आप लोगों को लगता है झूठ बोल लेंगे बड़े आदमी हो जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे। क्या करोगे पैसा कमा के? बांध कर ले जाओगे। झूठ बोलकर संपत्ति कमा भी लोगे तो वह धन देख लेना, लिख के रख लेना। झूठ बोल करके, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके जो धन कमाया गया है, वही धन तुम्हारे झगड़े का, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि झूठ बोल के कमाया गया है। यदि सत्य बोलकर तुम्हारे पास धन आया होता, सत्य का तुम धन कमाते, तो सत्य का धन कई पीढ़ियों तक चलता है मैया। सत्य का धन कई पीढ़ियों तक चलता है, और झूठ का धन तुम्हारी आंखों के सामने आता है, और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर परिवार में आग लगाकर चला जाता है। तुम भले बेईमानी करते हो, तुम्हें पता है कि हम बेईमानी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? वो धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता, घर में शांति नहीं होती। आप बेईमानी का धन ले आओ घर में, फिर देखो आपके घर में झगड़ा बना रहेगा, पति पत्नी का, बेटा बाप का, किसी ना किसी का झगड़ा, विवाद की स्थिति रहेगी, क्योंकि वो झगड़ा पाप उस धन में 2 लोग बैठते हैं, पहला भगवान, दूसरा कलयुग। जो मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का धन है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। वह धन सुकून देता है, शांति देता है। और जो धन बेईमानी, भ्रष्टाचार, गलत ढंग से कमाया गया, वह धन, उसमें कलयुग बैठता है, और वह धन कलह कराता रहता, भाई भाई का विवाद करा देगा,
मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाएगा। आप कमा के देख लो, और जो कमा रहे हैं उनसे पूछ लो कि वो कितने सुखी हैं उस पैसे से। तुम बड़े आदमी बन जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, अभी तुम कच्चे घर में रहते हो, खप्पड़ वाले घर में, पैसा बेईमानी का कमा के तुम बड़े बंगले में रह तो लोगे, लेकिन जो सुकून तुम्हें उस कच्चे घर में था वो सुकून बंगले में नहीं होगा, क्योंकि बेईमानी से तुमने बंगला बनाया। तुम रह लो, रावण था तो सोने की लंका में, बेईमानी की लंका थी, भगवान शंकर ने बनवाया था, पार्वती जी के लिए उसने हड़प ली, अपने गुरुजी से संपत्ति हड़प ली रावण ने। जितने दिन लंका में रहा सुखी नहीं रहा रावण। तुम दूसरों का हड़प लो, तुम्हें लगता क्या है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे? घास की कुटिया ही मेहनत की हो, ईमानदारी की हो, तो उसमें भी अच्छा लगता है रहने में, सुख मिलता है, नींद अच्छी आती है, भोजन हजम होता है, होंठों पे मुस्कान रहती है। बेईमानी की लंका में भी कोई रह ले तो घुट घुट के मरता रहेगा। गंभीरता से विचार कर लेना इन बातों पर। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य पहला। दूसरा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दया धर्म का मूल है। दया भाव रखो, हृदय कैसा हो? कठोर नहीं होना चाहिए, दयालु हो, हृदय में दया हो, करुणा हो, सबके प्रति दया हो। कई लोग बड़े कठोर होते हैं, बड़ी निर्दयता होती है। ये कठोर लोग कौन हैं? आपने देखा हो ना, कई लोग तलवार से बकरे का सिर काट देते हैं, बकरा मार देते हैं। ये कौन लोग हैं? ये निर्दयी लोग हैं। इनके अंदर दया लेस मात्र भी नहीं है। यदि दया होती तो दयावान व्यक्ति तलवार चला ही नहीं सकता। हाँ, तलवार चलाएगा, दुष्टों के लिए तलवार उठाना उचित है ना? भारत माता की रक्षा के लिए तलवार उठाकर दुष्टों का दमन करना तो उचित है, पर निरपराधी को, मूक प्राणी को मार डालना, क्या ये धर्म है? नहीं। लोग बकरा मार डालते हैं खाने के लिए, मछली मार डालते हैं खाने के लिए। हमसे तो चींटी भी मारी नहीं जाती, जानबूझकर। धोखे से भले मर जाए चींटी अलग विषय है, पर जानबूझकर तो चींटी को भी नहीं मारते, फिर बकरा बकरी मछली को भला कैसे मारेंगे? क्यों? जिसके भीतर दया है वह तो किसी को रोता हुआ भी नहीं देख सकता, तो फिर भला दयावान व्यक्ति मछली को तड़पता हुआ कैसे देख सकता है? आप यदि मांसाहारी हैं तो प्रमाण है ये कि आप निर्दयी व्यक्ति हैं। दयावान व्यक्ति अपने स्वाद के लिए किसी मछली की, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं नहीं करता ना किसी की हत्या। आप क्यों करते हैं? यदि करते हैं तो फिर आप निर्दयी हैं। मेरी नजर में भी निर्दयी हैं और ईश्वर की नजर में भी आप निर्दयी हैं, क्योंकि आप अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं। इसलिए मांस खाना ये मनुष्यों को शोभा नहीं देता, आपके और हमारे स्वभाव में सूट नहीं करता। हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी है। अब कोई सज्जन कहे महाराज जी दाल चावल भी तो जीव है, वो भी तो अंकुरित होता है, और मुर्गी और मछली भी जीव है, तो चाहे वो खाओ या ये खाओ। ये पागलपंती वाली बात है, ये बेवकूफ बनाने वाली बात। आजकल जो लोग मांस खाते हैं ना, वो लोग दलील रखते हैं, अरे जो तुम दाल चावल खाते हो वो भी तो जीव है,
वो मांसाहारी लोग ऐसा कहते हैं, वो ये समझते हैं कि मांस खाना सही है। वो उनकी दलीलों से ये वो कहना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और तुम लोग जो दाल चावल रोटी खा रहे हो ये भी तो जीव है, ऐसा वो लोग दलील रखते हैं। तो जरा उन्हें समझा दो। हम बता रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि जो मांस होता है, आप किसी मछली को पकड़ेंगे तो वो भागेगी, पानी से निकालेंगे तो तड़पती है, जबकि गेहूं का दाना तड़पता नहीं, चावल का दाना तड़पता नहीं है। आप किसी मछली को छुएंगे वो प्राण बचाने की पूरी कोशिश करेगी, जबकि गेहूं के दाने को आप छुएंगे वो भागने की कोशिश नहीं करता। इसका पूरा अर्थ यह है कि मछली और गेहूं के दाने में अंतर है। गेहूं का दाना ईश्वर ने खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मछली तड़पती है, जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता, इसलिए उसे ना खाया जाए और इसे खाया जाए। गेहूं के दाने को खाया जाए, गेहूं चावल खाओ। दूसरा, मछली को सुख और दुख होता है, पानी में डाल दो सुखी हो जाएगी, निकाल दो दुख हो जाएगा, जबकि गेहूं को कोई सुख और दुख होता है। मछली की आंखें हैं, मछली की श्वास चल रही है, ऑक्सीजन लेती है, जबकि गेहूं का दाना, उसकी ना आंखें हैं ना ऑक्सीजन लेती है। हाँ, वो भी जीव है, गेहूं के दाने को पानी में डाल दो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन उस मछली से यदि गेहूं की तुलना करें तो ये तुलना करने वाला मूर्ख इसलिए है क्योंकि ये मांस का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इसकी खोपड़ी में लिखवा दो भेजे में माथे पर, ये महामूर्ख है, गुदना से गुदवा दो। मेरा वश चले तो मैं ऐसे लोगों के सबके माथे पर गुदने से गुदवाऊं, ये महामूर्ख लोग हैं। एक तो खुद मांस खा रहे हैं और दूसरा ऊपर से ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि दूसरा भी मांस खाने की कोशिश करे। आजकल स्कूलों में जो मांसाहारी टीचर होते हैं ना मैया, इसलिए कहता हूं बच्चों को पढ़ाने के पहले जरा टीचरों का भी मुआयना कर लेना चाहिए। जो मांस खाने वाले टीचर होते हैं, आजकल वो टीचर बच्चों को ये बातें बता रहे हैं। बच्चे, एक टीचर ने बच्चे से कहा, वो टीचर क्रिश्चियन था और क्रिश्चियन तो मांस खाता है, तो क्रिश्चियन ने हिंदू बच्चे से पूछा, क्यों जी तुम मांस खाते हो? तो वो हिंदू बालक था, ना सर हम मांस नहीं खाते, हम हिंदू हैं, हम मांस नहीं खाते, हमारे घर पूजा होती है। तो क्रिश्चियन टीचर ने कहा, अरे बच्चा तुम बताओ मांस में और अन्न में क्या अंतर है? अब वो छोटा सा बच्चा तुम्हारे इस प्रश्न का क्या उत्तर देगा? तुम्हें ज्यादा शास्त्रार्थ की पड़ी है तो आओ हमसे कर लो, बात ही करनी हमसे करो। छोटे छोटे बच्चों को आज लोग बरगलाते हैं, खासकर वो टीचर जो स्वयं मांसाहारी हैं। इसलिए जब बच्चे आपके स्कूल से घर आए तो जरूर उन समय निकाल कर पूछा करो, बेटा स्कूल में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया। थोड़ा सा समय बच्चों को दिया करो। कहीं स्कूल में उन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित तो नहीं किया जा रहा है? ऐसा भी षड्यंत्र चल रहा है। मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ। किसी बच्चे ने मेरे से बताया कि हमारे टीचर कहते हैं कि मांस में और अन्न में तो कोई अंतर नहीं है। अब बताओ, जब ये बात टीचर बताएगा बच्चे को तो बच्चे की बुद्धि कितनी है? वो तो वही सही मानेगा ना जो टीचर बताएगा। उसके अंदर तो ये बातें करने की ताकत नहीं है ना, वो इतना समझदार नहीं है, अभी उसकी आयु कम है। इसलिए कहता हूं बच्चों को घर में बिठाकर उनसे जरूर पूछा करो प्यार से, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, वो क्या कहते हैं आपके टीचर, क्या बताते हैं आपको, क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, कहीं गलत तो नहीं सिखा रहे हैं। कल को फिर गलत रास्ता अपनाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? बताओ अपने बच्चों को सब चीजें, समझाओ उन्हें
अन्न अन्न होता है, अन्न खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है, मांस खाने के लिए ईश्वर ने नहीं बनाया। हमारा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है तो हम मछली क्यों खाएं, मुर्गा क्यों खाएं? इसलिए अपना धर्म ना बिगाड़ो। मांस खाने वाला ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, फिर तुम्हारा धर्म क्या है? तुमने तो अपना धर्म गवा दिया। अरे जिस आदमी का खान पान बिगड़ गया उसका धर्म बिगड़ गया। धर्म काहे से बिगड़ता है बताओ? एक शुद्ध आदमी काहे से शुद्ध है? आप बहुत शुद्ध व्यक्ति हैं तो शुद्ध काहे से है? गंगा नहाने से शुद्ध होता है कोई तो सब नहा आवे गंगा। केवल गंगा नहाने से शुद्धि नहीं मिलेगी मेरी मां, खान पान की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो, संग की शुद्धि हो। आप गलत संग करेंगे आपके अंदर गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत खान पान रखेंगे गलत बातें होंगी। इसलिए आहार शुद्ध, आहार मतलब भोजन, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। जो हम व्यवहार आपके लिए करें वह भी शुद्ध, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। और तीसरा संग शुद्ध, हम अच्छे लोगों की संगति करें। गलत अब हम अनिरुद्धाचार्य होकर आपको कथा सुनाए और आपको कथा सुनाकर जाकर हम शराबियों की संगत करने लगे तो क्या ये हमारे लिए शोभनीय है? कहो जी। आप सत्संगी हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, कोई भी आपको देखेगा कहेगा आप बड़े अच्छे हैं, सत्संग कर रहे हैं। पर सत्संग करके आप यदि शराब की दुकान में खड़े हो जाएं, आप शराब ना भी पिएं, केवल शराबियों के बीच में खड़े हो जाएं, तो भी देखने वाला कहेगा बहुत बड़ा शराबी है, देखो दुकान पर खड़ा है। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अच्छी संगत करके फिर बुरी संगत ना करो, उस बुरी संगत का परित्याग कर दो यदि जीवन में सुख सुकून और शांति चाहते हो तो। इसलिए मैया बच्चों को लेके बहुत सावधान रहने की जरूरत उनके माता पिता को है। माता पिता सावधान रहें। बच्चों की अच्छी संगति और बुरी संगति स्कूल से ही शुरू होती है। बच्चों का बनना और बिगड़ना स्कूल से चालू हो जाता है। माँ बाप ध्यान नहीं देते, बिगड़ जाते हैं बच्चे। सही समय पर सही बात कह दी होती, बच्चों को सही ज्ञान दे दिया होता, बिगड़ते ना। पर माँ बाप तो लापरवाह हो गए हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना, दया रखना। दया मनुष्य का धर्म है। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है, ये प्रश्न है भागवत जी का। सभी शास्त्रों का सार क्या है? सबका सार भगवान की कथा है, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है। सीताराम सीताराम कोई जप ले, राधे श्याम कोई जप ले, श्रीमन नारायण कोई जप ले। केवल इतना जप लेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। सभी वेद पुराण सुनने का पढ़ने का जो फल है वही फल केवल भगवान का नाम जपने का है। आप देख लो, नाम कोई कहे सीताराम सीताराम, तो राम शब्द क्या है? वेदों का सार राम है, पुराणों का सार राम है, वेदों का पुराणों का सार कृष्ण है, वेदों का पुराणों का सार नारायण है। कोई वेद पुराण ना पढ़े, केवल नारायण श्रीमन नारायण का जाप करे तो वो वेद पुराण पढ़ने का ही फल पा रहा है। केवल नाम, हम नहीं जानते वेद पुराण कैसे हैं, क्या लिखा है, लेकिन राम नाम जान लें, इसी से कल्याण हो जाएगा। अजामिल कौन सा ज्ञानी था, क्या जानता था, लेकिन अंत समय नारायण का नाम निकल गया तो मुक्ति मिल गई कि नहीं? नाम में ही बड़ी चाबी, नाम चाबी है, जो वो ऐसी चाबी है जो मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। इसलिए कुछ ना आवे तो सीताराम सीताराम कहने लग जाओ, सबके लिए आसान है।
काम करते रहो, नाम जपते रहो, है ना, वो नाम है। एक बात बताएं भैया, एक आदमी को पानी में तैरना नहीं आता और फिर भी उसे पानी में उतरने का मन है, बताओ क्या करे? मैया, ओ मैया, एक आदमी को पानी में तैरना नहीं आता पर पानी में उतरने का मन है, बताओ कैसे उतरेगा? है कोई उपाय? हाँ या ना? कोई उपाय है? क्या उपाय बताओ? ट्यूब में हवा भर ले और ट्यूब में हवा भर के पानी में वो ट्यूब को अपनी कमर में बांध ले और पानी में उतर जाए। कहो जी, हाँ या ना? आजकल प्लास्टिक का भी साधन आता है, उसको आप कमर में बांध लीजिए और पानी में, आपको तैरना भले ना आए लेकिन वो ट्यूब आपको डूबने नहीं देगा। मैया, यदि ट्यूब पर कोई भरोसा कर ले तो ट्यूब के बल पर लोग नदी पार कर सकते हैं। अरे ट्यूब में यदि विश्वास करते हो तो वो ट्यूब तुम्हें नदी पार करा देता है। भगवान पर विश्वास कर लोगे तो क्या वो नाम भवसागर से पार नहीं लगा देगा? यदि नदी को पार करना है तो ट्यूब का सहारा चाहिए और भवसागर पार जाना है तो राम नाम का सहारा चाहिए। बस विश्वास करना पड़ेगा उस नाम पर। इसलिए कहता हूं, तैरना नहीं आए तो कोई बात नहीं, ट्यूब ले लो। तुम्हें साधन नहीं आता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम वेद पुराण नहीं जानते, पूजा करना नहीं आता, पाठ करना नहीं आता, यज्ञ करना नहीं आता, जप करना नहीं आता, हम ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं आता, हम मूर्ख हैं, कोई बात नहीं। महामूर्ख हो तो भी भगवान के नाम का आश्रय ले लोगे, भवसागर से पार हो जाओगे। बड़े बड़े साधु संत जो गति पाते हैं। अब बताओ, पानी साकार है या फिर निराकार है? पानी निराकार है। पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं है। समुद्र में पानी भरा है, बताओ उसका क्या आकार है? नदी में पानी है, बताओ क्या आकार है? पानी का कोई आकार नहीं है, इसलिए पानी निराकार होता है। लेकिन वही पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए तो वह पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ का एक आकार होता है। उसी तरह परमात्मा निराकार पानी की तरह है, वो निराकार है पर भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार कभी कभी सगुण साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं। वही राम भगवान का निराकार रूप क्या है? भगवान का निराकार रूप क्या है? भगवान का विष्णु, भगवान का जो विष्णु रूप है, विष्णु नाम है, सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान का जो विष्णु रूप है वह कौन सा रूप है? निराकार। और भगवान का जो राम रूप है वह क्या है? साकार। भगवान का जो विष्णु नाम है, जो विष्णु रूप है, वह व्यापक, व्यापक होने से उन्हें विष्णु कहा गया। व्यापक हैं और निराकार हैं। कोई आकार, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार विष्णु भगवान उन्हें कहते हैं। और जिन भगवान को हम राम और कृष्ण कहते हैं वही निर्गुण निराकार, वही विष्णु, वह राम और कृष्ण सगुण साकार बनकर प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? हम इंसानों के लिए। अच्छा ये बताओ, हम तुच्छ से प्राणी हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमें क्या पता कि बैकुंठ कहाँ है? बताओ जी। क्योंकि निर्गुण निराकार रूप जो भगवान का है वह बैकुंठ पति है। भगवान विष्णु वैकुंठ पति है। अब कोई कहे कि भगवान निराकार हैं,
ठीक है निराकार है, पर निराकार कहाँ है किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। और बैकुंठ कहाँ ढूंढने हम जाएंगे, कहाँ है बैकुंठ। इसलिए निराकार की पूजा नहीं हम कर सकते। फिर हमारे लिए भगवान ने क्या योजना बनाई, हमने कहा प्रभु निराकार आप हो, हम कहाँ ढूंढते फिरें, हमारा ध्यान किस में लगाएं। कोई तो अवलंब चाहिए ना ध्यान लगाने के लिए, कोई तो सहारा चाहिए। तब फिर विष्णु भगवान नारायण ने विचार किया कि ये मनुष्य लोग निराकार का ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो हम मनुष्यों के लिए वही निराकार परमात्मा राम बनकर आए। चलो हम तुम्हारे लिए अयोध्या आ रहे हैं। हमने बैकुंठ तो नहीं देखा, पर हमने अयोध्या देखी। फिर वही भगवान हमारे लिए कृष्ण बनकर आए। हमने बैकुंठ नहीं देखा, पर हमने वृंदावन देखा है। तो मनुष्यों के लिए भगवान ऐसे बनकर आए कि तुम दौड़ कर जाओ और वृंदावन अपनी आंखों से देख के आ जाओ, अयोध्या अपनी आंखों से देख कर आओ। वही निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके आए। इसलिए हमें निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं करना, हमें वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जब सगुण साकार बन के आए राम और कृष्ण, हमें उनका ध्यान करना है। क्योंकि निराकार तो तुम्हारे ध्यान में आएगा ही नहीं। आंख बंद करके बैठे रहोगे क्या दिखेगा, वो है ही निराकार। तो निराकार तुम्हारी आंखों में क्या समाएगा बताओ जी। निराकार को निराकार है, अब है आकार ही नहीं है, क्या देखोगे। ना तो तुम आंख खोलकर देख सकते हो, ना तो आंख बंद करके देख, क्योंकि निराकार है। हाँ यदि साकार है तो आप आंख खोलकर भी, बिहारी जी साकार रूप में बैठे हैं ना, आंख खोलकर भी देख सकते हो। और आंख बंद करके ध्यान लगाओ, बिहारी जी तुरंत आंखों में आ जाएंगे, ध्यान में आ जाएंगे। जगन्नाथ जी साकार रूप में बैठे हैं, आंख खोलकर भी देखो बंद करके भी देखो, दोनों में दिखते हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए हमारी भक्ति का रास्ता आसान हो जाए, इसलिए वही निर्गुण निराकार हम जैसे मनुष्यों के लिए सगुण साकार बन करके आए हैं, ताकि हम जीव मात्र पर कृपा हो सके। इसलिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर आए हैं। इसलिए अब कोई कहे कि मैं निर्गुण की पूजा निराकार की पूजा करता हूं, तो भैया तू निर्गुण निराकार की कर, हम तो सगुण साकार राम कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। तो तू अपनी जगह तू सही है, हम अपनी जगह हम सही है। अब कोई विरोध करे कि नहीं साहब हम ही सही है तुम गलत हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की मान्यताएं सही हैं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता। तो आज के बाद आपसे कोई सवाल करे कि भगवान साकार है या निराकार, आप क्या जवाब देंगे बोलो। जैसा हमने आपको समझाया आप समझ गए कि नहीं। आगे आपसे आज के 10 साल बाद कोई आपसे प्रश्न करे इस बात पर कि भगवान साकार है या निराकार, तो आप इस प्रकार उत्तर देके समझा पाएंगे कि नहीं, उसे समझाएंगे ना। तो आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। कोई आपसे सवाल कर दे कि भगवान साकार क्यों है या निराकार क्यों है, तो आप जवाब दे सकते हो, इसलिए साकार है इसलिए निराकार है। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दो हैं। कभी आपको कोई प्रश्न करे उत्तर आपके बिल्कुल जबान पर होना चाहिए। भगवान के अवतार कितने हैं आप बताओ, भगवान के कितने अवतार हैं मैया जी। ओ मैया बेटा कितने अवतार हैं भगवान के बताओ, बेटा बताओ कितने अवतार हैं, कितने कितने अवतार हैं मैया भगवान के। 34 कौन कह रहा है, अच्छा 24। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता।
वैसे तो अनंत अवतार हैं, पर भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार इस कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में होगा। कल की अवतार टोटल 24 अवतार। कौन कौन से? पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का बारह अवतार। तीसरा अवतार नारद जी, चौथे नर नारायण, पांचवे कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य भगवान, 11वां अवतार कच्छप कछुआ, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन भगवान, 16वां परशुराम जी, 17वां वेद व्यास जी, 18वां राम जी, 19वां बलराम जी, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार, 23वां हंस अवतार और 24वां होगा कल की अवतार। भागवत जी में ये पूरा लिखा हुआ है कि किस अवतार के पीछे क्या कारण था। हर अवतार का उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कौन सा अवतार हुआ। व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं, वेद व्यास जी, जिन्होंने 17वां अवतार है व्यास जी का। वेद व्यास जी ने वेदों का वर्णन विस्तार किया है। पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 भाग और कर दिए तो 4 वेद हो गए। वेद कितने हैं हमारे? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे वेद हैं, है ना मैया जी। कोई आपसे सवाल करे हमारे वेद कितने हैं तो क्या जवाब है आपका? कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अच्छा, 4 उपवेद हैं। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। सामवेद का गंधर्व वेद है। ये जो गायन विद्या है ना, गायन संगीत, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा। ये जो सुर हैं ये कहां से निकले? ये सामवेद है। जब भी आप संगीत गा रहे हो समझ लो कि आप वेद गा रहे हैं। कौन सा वेद निकल रहा आपके मुंह से? सामवेद। कोई पूछे संगीत किस वेद से निकला है तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? संगीत किस वेद से निकला? सामवेद। दूसरा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से धनुर्विद्या निकली है। धनुष चलाना, रिसर्च करना, परमाणु का आविष्कार करना, मिसाइलों का आविष्कार करना, ये सब कौन सा वेद है? यजुर्वेद के अनुसार धनुष, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष था वह ऐसा धनुष था, उस धनुष को कोई काट नहीं सकता था। अर्जुन के पास एक ऐसा तरकस था जिससे बाण कितने भी चलाएं कभी बाण खत्म नहीं होते थे। सोचो, ऐसे ऐसे आविष्कार हमारे देश में थे जिस तरकस से बाण कभी खत्म नहीं होते थे। यह भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसे आज टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है।
तो ये जो धनुर्विद्या है, तलवार चलाना, आत्मरक्षा करना, कराटे, कराटे, धनुष चलाना, तलवार चलाना, ये सब कौन सा वेद है? यजुर्वेद। हमारे वेद हमारी रक्षा करना हमें सिखाते हैं। तीसरा ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद कहां से प्रकट हुआ? वेदों से। कौन सा वेद है आयुर्वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद से आयुर्वेद, उस आयुर्वेद के द्वारा ही सारी दुनिया में सबसे पहला आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा भारत में होती थी। चिकित्सा, उसके बाद चिकित्सा बढ़ती बढ़ती सब जगह पहुंची। उस जमाने में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी गए, उस समय लंका के जो वैद्य थे सुखैण उनका नाम था। सुखैण वैद्य थे ना, हाँ या ना? तो वेद जो है वह हमें आयुर्वेद देता है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों का नॉलेज कराता है। इस बूटी से ये उपचार होगा, इसका ये इलाज है। फिर उसी को विकसित करते करते आज टैबलेट, गोली, दवाइयाँ इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं। इसी आयुर्वेद के अनुसार केवल आयुर्वेद नहीं मैया, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सर्जरी हुआ करती थी। सर्जरी, कैसी सर्जरी? आदमी का सिर काट करके उस जगह पर हाथी का सिर लगा दिया जाता था। शंकर जी ने ये सर्जरी की थी गणेश जी की। गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर जुड़ा है। सबसे पहली सर्जरी भगवान शंकर ने की। जाति का विनाश ना कर दे, इसलिए उन आविष्कारों को रोक दिया गया। नहीं तो सब भारतीय चीजें, हमारे वेद पुराणों में सब कुछ है। अब कोई आजकल के पढ़े लिखे बच्चे वेद पुराणों को जानते नहीं, मानते नहीं। सारी दुनिया वेदों पर रिसर्च कर रही है और भारत का बच्चा कहता मैं वेद पुराण नहीं मानता। नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? क्या पालोगे तुम ना मान के? बड़ी बड़ी कंट्रियां, जर्मनी जैसे देश वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं मैया। अमेरिका में गीता पढ़ाना अनिवार्य है, गीता पढ़ाई जाती है और भारत का बच्चा कहता मैं गीता नहीं मानता। लो, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तरीके से साफ सफाई की जरूरत है। दीपावली आ रही है, खूब साफ सफाई कर देना बच्चों की। हाँ मैया, तरीके से। इस गाल में 4, उस गाल में 4, हिसाब बराबर। ले, गीता नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? तेरे बाप दादे मानते थे, तू क्यों नहीं मानता? पढ़ सही, क्या लिखा है? पढ़ता लिखता नहीं है, नहीं मानता। बस काहे नहीं मानता? ना मानने जैसा क्या लिखा है उसमें? पहले ये साबित करके क्या गलत लिखा है। यदि आप ये साबित कर देंगे कि ये बात गलत लिखी है तो फिर मैं भी आपका सपोर्ट कर लूंगा। पहले पढ़ो तो सही गलत क्या लिखा है। रामचरितमानस पढ़ो, क्या गलत लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी वनवास गए और हर बेटे को माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हर भाई को भरत जैसा भाई होना चाहिए। आपका भाई यदि आपका सम्मान करे भरत बनकर और आप यदि अपने माँ बाप का आदर करें राम बनकर, तो रामचरितमानस में क्या गलत लिखा है साहब? बताओ क्या लिखा है गलत? ना मानने जैसा क्या लिखा? क्या हर बेटे को माँ बाप की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? क्या हर भाई को भाई भरत जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? रामचरितमानस में लिखा है सवेरे जल्दी उठना चाहिए, माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। तो क्या ये गलत लिखा है? क्या ये बातें बच्चों को नहीं पच रही हैं? क्या गलत है मुझे बताओ तो सही। कहां गलत लिखा है? क्या गलत लिखा है? गीता पढ़ो, क्या गलत लिखा है बताओ, क्या गलत है?
जो लोग कभी गीता देखते नहीं, रामचरितमानस पढ़ते नहीं, वो कहते मैं गीता नहीं मानता, नहीं मानता। तो भाई साहब पढ़ो तो सही, क्या गलत है डिस्कस करो और साबित करो कि ये गलत लिखा है, फिर हम भी नहीं मानेंगे। पढ़ो, कहो जी बिना पढ़े किसी बात का आप खंडन कर सकते हैं? बिना जाने, क्या बिना सुने क्या जज साहब डिसीजन दे सकते हैं? बिना दलीलें सुने जज डिसीजन दे दे तो काहे का जज? बोलो मेरी मां, ऐसा होता है क्या बिना सुने बोल दिया जाए? बिना सुने बोल दिया जाए? फिर पढ़ो, समझो, सारी दुनिया पढ़ रही है, समझ रही है। आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक आज तक कोई है, उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। सबसे ज्यादा, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक का नाम भगवत गीता। इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जिस भाषा में गीता का ट्रांसलेशन ना किया गया हो। हाँ या ना? इस दुनिया में अमेरिका की भाषा में गीता वहां पाई जाती है, चाइना की भाषा में, चाइनीज भाषा में गीता, संस्कृत का चाइनीज भाषा में ट्रांसलेशन करके वहां सुना, पढ़ा, देखा। लोग तरसते हैं, हम भी तो देखें गीता में क्या है, हम भी तो देखें। सबने अपनी अपनी भाषाओं का ट्रांसलेशन करा लिया और अपनी अपनी भाषाओं में वो पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। और तुम गाना गाते हो, हम नहीं मानते, तो चूल्हे में जाओ, नहीं मानो। हमारे यहां वेदांग, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग हैं। शास्त्र कितने होते हैं मैया हमारे? बताओ, शास्त्र कितने हैं? कितने? आपको पता है शास्त्र कितने होते हैं मैया? 6। 4 वेद होते हैं और 6 शास्त्र। कोई आपसे पूछे वेद कितने? 4। शास्त्र कितने? 6। कौन कौन से? सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशिक, ये शास्त्र। पुराण कितने हमारे भारत में? हमारे कितने पुराण होते हैं मैया? बताओ कितने पुराण होते हैं? नहीं, आप बताओ मैया, कितने मैया जी? 18 पुराण। पुराण कितने? 18। आप याद करो ये चीजें, आप जानोगे तो बच्चों को बताओगे, आपको ही नहीं पता। 18 पुराण कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराण। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। ऐसे फिर शास्त्रों के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप मुख्य मुख्य जानिए। 24 अवतार का वर्णन व्यास जी महाराज ने भागवत जी में किया। एक दिन व्यास जी उदास खिन्न मन से बैठे थे, नारद जी वहां आए, पूछ लिया कि क्या परेशानी है। महाराज मैंने 17 पुराण लिखे पर फिर भी दुख नहीं जा रहा। नारद जी ने कहा आप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कीजिए, तब आपका दुख जाएगा। व्यास जी ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की।
नारद जी ने आत्मकथा सुनाई, मैं दासी पुत्र था, परंतु भगवान की कथा और संतों की संगति ने मुझे आज ब्रह्मा पुत्र बना के भगवान ने बिठा दिया। भगवान की कथा में बड़ी ताकत है। भगवान की कथा सुनने वाला सदा सुखी होता जाएगा। जो चाहत इच्छाएं हैं अपने आप ठाकुर जी भगवान जी पूरी करते जाएंगे और आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था पर संत सेवा से ब्रह्मा पुत्र, इसलिए संतों की सेवा किया करो। इसलिए ये दास यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है संतों के लिए, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र। हजारों की मात्रा में संत भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। आप भी इन संतों की सेवा में एक दिन का अपनी ओर से भोजन प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर आप भी इस सेवा के अधिकारी बन सकते हैं। अन्नदान महादान, अन्नदान जैसा कोई दान नहीं। अन्नदान करके इन संतों की देखते हैं आप, संत लोग रोज यहाँ आते हैं, रोज पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं। ये संत सेवा आप रोज देखते हैं। हजारों की मात्रा में संत होते हैं, सबको पेट भर भोजन दिया जाता है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। यही धर्म है, यही संत सेवा है। और ये वृंदावन के संत, आपकी सेवा वृंदावन तक पहुंचे। तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करते हैं और नारद जी परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं